Hello students, I hope you all are well. Today we are going to study knowing our numbers for class 6 mathematics. Okay, तो ये 6 क्लास के लिए पहला चैप्टर है. पिछली क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन की थी. इस क्लास में हम नोइंग और नंबर्स चैप्टर के थ्रू और भी ज़्यादा डिटेल में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर्स को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर भी हम इधर पे एक बार रिविज़न करेंगे. ओके, तो कंपेयरिंग our numbers. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर आपको मैं 4 नंबर्स दे दूँ, मैंने आपको ये 4 नंबर्स दे दिए. ओके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड एंड फोर्थ नंबर. अगर मैं बोलूँ कि इनको कंपेयर करके बताइए विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो आप इजीली इस नंबर को बता पाएंगे. तो दिख रहा है दिस इज़ स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, है ना. तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं हम. 1000 तरीके से मैंने आपको 4 नंबर्स दे दी और आपको बोला कि बताइए विच वन इज़ द लार्जेस्ट एंड विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना. तो इस नंबर को भी हम देखेंगे. दिस इज़ 1000 एंड 2000, 5000 एंड 9000 की हमारी काउंटिंग आ रही है. तो हमें पता है दिस इज़ स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9000 वाली जो नंबर है ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर है ना. तो हमने देखते ही बता दिया. अब एक तीसरा टाइप का एग्जांपल लेते हैं हम. अगर नंबर दी जाए 4392, 4346, 4982, 4670. ओके, इस तरीके की आपको 4 नंबर्स दे दी गई. अब बताइए विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर. ये थोड़ा सा और ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देगा आपको, है ना. इसको हम देखते ही नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ेगा गौर से कि कौन सी नंबर सबसे बड़ी है. अब देखिए अगर हम वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस, इसी तरीके से अगर इसको चेक करें तो 1000 प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे 4, हियर आल्सो 4 एंड 4, है ना. तो चारों प्लेसेस पे 4 4 4 दिख रहा है हमें. तो इसका मतलब हम 4 वाले नंबर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, यानी 1000 प्लेस से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. तो अब हम चेक करेंगे अपना 100 प्लेस से कंपैरिजन. देखिए इसका वंस, टेंस, 100 प्लेस पे क्या दिख रहा है हमें, 3, है ना. एंड यहाँ 3 और यहाँ पर 9, यहाँ 6. इसका मतलब ये दो तो एक जैसी नंबर मिल गई फिर से हमें, और यहाँ वेरिएशन है. पर इन सब में सबसे बड़ी नंबर कौन सी दिख रही है हमें, 9, है ना. इसका मतलब ये जो नंबर है ये तो लार्जेस्ट नंबर है, ये हमें पता लग गया. दिस इज़ लार्जेस्ट नंबर, है ना. अब हम चेक करेंगे 3, 3 एंड 6 वाले टर्म्स के लिए. अब हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट तो 3 नंबर वाला होगा, 6 वाला तो नहीं हो सकता. इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, इसको हम चेक नहीं करेंगे. ओके, अब ये 3 वाले नंबर्स के आगे हमें चेक करना है. तो देखिए दिस इज़ 1000 प्लेस. अब हम 10th प्लेस को चेक करेंगे. देखिए वंस, टेंस, टेंस इज़, इसका 10th प्लेस कितना है, 9 है, और इसका 10th प्लेस कितना है, 4. इसका मतलब छोटी नंबर हमें दिख रही है 4 वाली, है ना. तो इसका मतलब 9 वाला एलिमिनेट हो गया, हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. तो इट मीन्स 4346 जो टर्म है ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो गई. तो समझ आया ना बच्चों आपको कितनी आसानी से हमने ये कंपैरिजन कर लिया. कंपैरिजन करने का क्या बेस था हमारा, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000. इसी सीरीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, ठीक है ना. तो अगर आपको 4, 3, 9, 0, 2, तो 5 नंबर्स आपको अगर गिवन है और आपको बोला जाए कि आप इन नंबर से कितनी नंबर्स बना सकते हैं जबकि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, यानी जैसे मैंने इधर 4 लिख दिया तो अब मैं 4 दोबारा नहीं लिख सकती. तो इस तरीके से आप कितनी नंबर्स बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगी, ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे पहले हम सबसे बड़ी नंबर लिखेंगे. अब देखिए इन सब में सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 9, है ना. उसके बाद कौन सी नंबर है, दैट इज़ 4. उसके बाद 3, उसके बाद 2 एंड देन 0. दिस इज 94,320. ओके, अब इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर भी हमें इन्हीं नंबर्स के थ्रू बनानी है जो ये गिवन है. अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो हमने सबसे पहले बड़ी नंबर ली थी, फिर उसके बाद उससे थोड़ी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और सबसे छोटी, है ना. पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे. अब देखिए इसमें सबसे छोटी नंबर कौन सी है,
अब हमें तो दिख रही है 0 सबसे छोटी नंबर है, पर अगर मैं 0 लिख के पहला नंबर बनाऊँ तो क्या ये नंबर सही बनेंगे? चलो एक बार बना के देख लेते हैं। हमने लिखा 0 सबसे छोटा, फिर 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 9। अब देखिए जब शुरू में 0 आ गया इसका मतलब तो ये 4 डिजिट नंबर मिल गई हमें, पर हमें तो 5 डिजिट नंबर बनानी है 5 डिजिट्स के साथ, है ना। तो इसका मतलब हम 0 को कभी भी शुरू में नहीं लिख सकते, 0 को हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना। लिखेंगे सबसे पहले 0 के बाद जो सबसे छोटी थी दैट इज़ 2, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिली 20,349। ओके, तो इन नंबर्स के थ्रू हमने सीखा कि बिना रिपीटिशन के कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस पे कि हम सीखेंगे कि असेंडिंग नंबर्स क्या हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असेंडिंग नंबर्स क्या होती हैं, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटी नंबर से बड़ी नंबर की तरफ बढ़ना। कोई एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, दैट इज़ 2, 3, 9, 4, 6 ऐसी आपको नंबर्स दी गई हैं और आपको बोला गया है कि इन्हें असेंडिंग नंबर्स पे फॉर्म करो, असेंडिंग फॉर्म पे इसको लगाओ। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले छोटी नंबर, फिर 3, देन 4, देन 6, देन 9, यानी हमने छोटी नंबर से बड़ी नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखा है यहाँ पर, है ना। तो ये होता है असेंडिंग फॉर्म। तो यही तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए किया था ना, स्मॉलेस्ट से हम ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ बढ़े थे। इसी तरीके से अगर डिसेंडिंग की बात की जाए, ठीक है, डिसेंडिंग नंबर के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको बोला जाए 23, 19, 203, 418, ठीक है। अगर आपको ये 4 नंबर्स गिवन हैं, आपको लगाना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो हम इसको कैसे डिसेंडिंग पे लगाएंगे? डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, असेंडिंग का मतलब क्या था? स्मॉलर टू ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। तो सबसे बड़ी नंबर्स देखेंगे इस पर, दैट इज़ 418, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद 203, ठीक है, उसके बाद नंबर आया 23 एंड देन 19। आई होप आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से हम असेंडिंग पे, किस तरीके से डिसेंडिंग नंबर्स को हम फॉर्म कर, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना नया टॉपिक। अब देखिए हमने 1000 तक की नंबर्स तो पढ़नी सीख ली थी, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने कि हम 10,000 को कैसे लिख सकते हैं। 10,000 देखिए ये नंबर है 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये तो हमने इतनी बड़ी नंबर लिख ली जो कि आपकी अभी इस क्लास के लिए नई नंबर है ना। तो इसको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे? अब देखिए एक नंबर है 9, है ना, 9 है। अगर हम इस 9 पे 1 ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है हमें? दैट इज़ 10। अगर इसी 99 एक नंबर है, प्लस हम 1 कर दें तो कितना मिलता है हमें? दैट इज़ 100। क्या हो रहा है इधर पे? देखिए 9 जो है कैसी नंबर है? दिस इज़ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है उस पर हमने 1 ऐड किया तो हमें मिली स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, है ना। तो इसी तरीके से 2 डिजिट नंबर पे हमने 1 ऐड किया तो हमें मिला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम अगर 999 प्लस 1 कर दें तो ये क्या है? दिस इज़ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इससे हमें मिलेगा 1000 जो कि है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें 10,000 तक जाना है तो हम करेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज़ 9999 प्लस 1। अगर हमने 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर 1 ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 10,000। ओके, तो हमें पता लगा कि 10,000 कैसे मिला। हमने क्या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड, जिससे कि हमें 10,000 मिला। और यही 10,000 जो नंबर है वो क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, तो इसी तरीके से हम 1 लाख को भी इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। ओके, देखिए 1 लाख ओके, दिस इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, तो ये कितनी डिजिट नंबर है? दिस इज 6 डिजिट नंबर, है ना। और ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट वाली। तो ये कैसे मिलेगी हमें? जब हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पर 1 ऐड कर देंगे,
ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 99,999 पर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 लाख। ओके, दिस इज़ 1 लाख, दैट इज़ 6 डिजिट नंबर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमने 10,000 को और किस तरीके से हमने 1 लाख को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। सो न्यू टॉपिक इज़ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब देखिए प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको एक नंबर दी जाए 5386, एक ही नंबर अगर आपको गिवन है तो प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए दिस इज़ वंस प्लेस, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 1000 प्लेस, है ना। तो जो वंस प्लेस होती है, वंस प्लेस को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, दैट इज़ 6। ये हम क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। इसी तरीके से 8 के लिए अगर बोला जाए तो 8 × 10 कर देते हैं हम प्लेस वैल्यू। क्यों किया 10, क्योंकि ये 10th प्लेस की वैल्यू है। ओके, 8 कहाँ पर है हमारा, 10th प्लेस पे है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 3 कहाँ पर है हमारा, 100 प्लेस पे, तो 3 × क्या कर देंगे हम, 100। ठीक है, एंड 5 कौन सी प्लेस पे, 1000, तो हम 5 × 1000 कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये प्लेस वैल्यू हमने शो कर दी। ठीक है, अब देखिए 5 × 1000, इसका मतलब क्या हो गया, 5000, है ना, और 3 × 100 दैट इज़ 300। इसी तरीके से 8 × 10 दैट इज़ 80 एंड 6 तो अपना 6 लिख देंगे। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए वंस प्लेस ऐड किया दैट इज़ 6, 10th प्लेस इज़ 8, 100 प्लेस इज़ 3 एंड 1000 प्लेस इज़ 5। इसका मतलब मुझे मिला 5386, जो कि ये नंबर है। इसी से आपका एक टॉपिक निकल कर आता है जिसे कि बोला जाता है एक्सपेंडिंग नंबर्स। तो देखिए नंबर्स को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, यही तो एक तरीका था। जैसे हमने प्लेस वैल्यू करी थी ना, हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर्स को, किस नंबर से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 से या 100 से या 1000 से, ये हमने सीखा प्लेस वैल्यू के थ्रू। तो एक्सपेंडिंग और नंबर्स जो हमारा टॉपिक है उस पर हमें यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे एक नंबर दे दिया जाए आपको 4320, आपको बोला गया इसको एक्सपेंड करिए, तो हम कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू हम अपने 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू नहीं निकालेंगे अलग से, तो यहाँ हम सीधा करेंगे। देखिए 4000 प्लेस पे है तो हम 4 × 1000 कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक आप ये भी याद रख सकते हैं, 4 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर वाली टर्म से आप जी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 नंबर वाली टर्म दैट इज़ 1000 प्लस, अब देखिए 3, दूसरा नंबर क्या है 3, अब इसके आगे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इंटू कर देंगे हम 100। ओके, 2 0 लगा देंगे, प्लस उसके बाद 2 नंबर है, इसके आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो इंटू 1 0 वाली नंबर दैट इज़ 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0, तो ये क्या हो गई, एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई इस नंबर की। ओके, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखिए, दिस इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। 9337, अगर ये नंबर है तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए 9 लिखिए, 9 × 1000, क्योंकि 3 नंबर्स इसके आगे प्रेजेंट है, तो 3 0 वाली नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 7, तो ये क्या हो गई, हमारी एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ओके, सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से हम नंबर्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा 1s 10s 100 1000 10,000, यहाँ तक तो हम पढ़ते आए। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले चार्ट। ओके, तो ये हमारा एक चार्ट बन गया जिसपे कि हमने जो फर्स्ट पे दिखाया है ये इंडियन सिस्टम है। ओके, एंड दिस इज़ इंटरनेशनल। ओके, दिस इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब भी हमें कोई नंबर पढ़नी होती है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से नंबर पढ़ते हैं, राइट प्लेस जो होता है नंबर का वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, और इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो देखिए किस तरीके से पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000
100,000, यहाँ तो केवल 10,000 तक था ना, यहाँ 100,000 भी इस पर ऐड हो जाता है। ओके, देन 100,000 के बाद मिलियन। देखिए यहाँ लैख था, पर इंटरनेशनल सिस्टम में लैख की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, और इसी तरीके से फिर आगे नंबर्स बढ़ती रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए 10,000 तक की जो नंबर्स हैं, ये वाले स्टेप तक की, ये दोनों की इक्वल हैं, और इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इंडियन सिस्टम में लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐड हो जाता है, एंड यहाँ पे 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन ऐड हो जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम कॉमास को पुट करके किस तरीके से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पे नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इस एग्जांपल के थ्रू सीखना है कि हम कॉमास को कैसे कैसे पुट कर सकते हैं विद इंडियन सिस्टम एंड विद इंटरनेशनल सिस्टम। और कॉमा पुट करने का रीज़न ये है कि हमें उसे पढ़ने में आसानी होती है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, एक नंबर ये ले ली हमने, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो देखिए ये नंबर, हमें दो नंबर्स हैं, इन दोनों को हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट करना सीखेंगे। ओके, देन फर्स्ट हम करते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। देन वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लग जाएगा। देन 1000, 10,000 के बाद कॉमा लगेगा। ओके, देन लैख, 10 लाख, एंड करोड़, 10 करोड़। तो ये नंबर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? 39 करोड़ 76 लाख 54,321। तो देखिए कितना आसान हो गया ना कॉमा लगाने से। इसीलिए हमें कॉमा लगाने की आदत होनी चाहिए हर नंबर के साथ, और इसी से हमको आसानी होगी कि हम किस तरीके से नंबर्स को फ्रिक्वेंटली पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके से इसको हम, अगर हमें इसी नंबर को इंटरनेशनल पे लिखना होता, तो मैं यही नंबर कैरी कर रही हूँ नीचे। ओके, तो इसको अब हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये तो था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो इसको करिए इंटरनेशनल, तो यहाँ से पढ़िए वंस, टेंस, 100, फर्स्ट कॉमा विल बी पुट ऑन 100। ओके, देन 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000 एंड 100,000। ओके, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका मतलब ये क्या हो गया? 397 मिलियन। ओके, 397 मिलियन, ये फर्स्ट नंबर मिलियन पे, उसके बाद 1000 पे 654,321। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इंडियन के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम इसको भी एक बार और दोबारा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो करिए यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100, इसको हम कैसे करेंगे? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, वंस, टेंस, 100, फर्स्ट कॉमा, ठीक है, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, सिमिलरली अब इसको अगर हमें इसी नंबर को हम ले लेते हैं और हम करेंगे उसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, देन इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, कॉमा, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।